भारत, एक आज़ाद भारत, जिसकी नींव 1857 में रखी गई। एक जलती रागिनी जिसमें भारत की आत्मा उठी बेरहमी से अपने स्वतंत्रता को ढूंढते हुए 1930 में बापू ने डांडी कूच करके समस्त अंग्रेज शासन को यह संदेश दिया कि भारत का नमक उसके स्वाधीनता का प्रतीक है और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश वापिस उड़ान भरने को तैयार है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसे मैं और आप स्वतंत्रता दिवस उर्फ इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहर लगाई और 34 करोड़ भारतीयों ने आजाद भारत में सांस ली। आजाद हुए हम, लेकिन अब भी कसर बाकी थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान की गोदी में नव भारत का जन्म हुआ और अब सही मायनों में भारत आजाद हुआ। लेकिन जिस देश पे अंग्रेजों ने 150 सालों से ज्यादा शासन किया हो, उस देश को वापस खड़े होने में समय तो लगना ही था। खेत खलिहान और मिनरल रिसोर्सेज से समृद्ध माने जाने वाला एक देश आज आर्थिक और एग्रीकल्चरल समस्या के साए में खड़ा था। पर ज्यादा देर नहीं, 1960 में भारत एक खूबसूरत बगीचे की तरह खिल उठा। हरे भरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ हिंदुस्तान अब उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। 1970 में आजाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों के सपनों और संघर्षों को एक नया आयाम दिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ जिसने हमारे स्वाधीनता के टेक्स्ट बुक में किसानों की संपन्नता का नया चैप्टर जोड़ दिया। 1983 में लॉर्ड्स के मैदान पर जब मोहिंदर अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को LBW आउट किया तो न केवल डेविड की गोलियात पर जीत हासिल की, परंतु आने वाली जनरेशन को इंस्पायर किया ये मानने में कि अगर हम ठान लें तो हम किसी से कम नहीं। फिर आया दौर 2000 का। ये दौर था इंटरनेट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेस का, सिनेमा का, मेडिकल इनोवेशंस का, एक उभरते हुए महाशक्ति का। जब AR रहमान की आवाज़ ने स्लम डॉग मिलेनियर में भारत को ऑस्कर जिताया तो पूरा भारत एक आवाज में गूंज उठा, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द बिग स्टेज। लेकिन जब बात आती है स्पेस की तो कहाँ ये लैंड ऑफ स्नेक चार्मर और काउ वर्शिपर में क्षमता कुछ कर दिखाने की। हम भारतवासी है जनाब, हम कहाँ रुकने वाले। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे किफायती प्रोग्राम्स लॉन्च करके ये साबित किया कि स्काई इज द लिमिट होगा अंग्रेजों के लिए। हम तो ग्रेविटी छोड़ चांद के उस पार पहुंच चुके हैं। चाहे मेक इन इंडिया हो या डिजिटल इंडिया, भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बना, जिसकी बदौलत आज हम दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का औधा यूं मुकम्मल हुआ है कि आज ग्लोबल सुपर पावर्स हमें देख और सुन रहे हैं। जो देश पहले उपेक्षित था आज सम्मानित है। जो देश पहले बैसाखी की बदौलत था आज प्रत्येक देश की आवाज है। कुछ तो स्पेशल है हमारे भारत में। लेकिन मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? मुझे तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल के वीडियो को तो एंड कर देना था। तो फिर क्यों? क्योंकि ये गाथा है हमारे इतिहास की, वीरता की आंचल में पनपे गौरवशाली इतिहास की। ये कहानी है मेरी और आपकी, ये कहानी है आज़ाद भारत की, ये कहानी है आज़ादी की, ये कहानी है भारत के उड़ान की। आइए बड़े उड़ान एस्पायर स्क्वायर के साथ। एस्पायर स्क्वायर इंडिया के उड़ान का साथी।